बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपनी गाड़ी हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है अपनी गाड़ी ले पाना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपकी ये ख्वाहिश है ये पूरी हो सकती है और बड़ी आसानी से पूरी हो सकती है। मीज़ान बैंक आपके लिए क्या है, एक कार इजारा स्कीम। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप सुजुकी आल्टो मीज़ान बैंक से लेना चाहते हैं तो क्या ये आपका सही फैसला होगा, क्या ये सही वक्त है कोई भी गाड़ी लीज करवाना मीज़ान बैंक से। प्लस आपकी किस्त कितनी बनेगी, प्लस प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा, और आपको क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी होगी, और क्या ये वक्त ठीक है, फ़ायदेमंद रहेगा फ़ैसला या नुकसान में जाएगा। तो वो चीज़ें जो आपके दिमाग के अंदर इस वक्त चल रही होंगी कि क्या मुझे बैंक से लेनी चाहिए गाड़ी, नहीं लेनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं बड़े ही आसानी से समझाऊंगा ताकि एक नया से नया बंदा भी इसको समझ सके। प्लस एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, वो आपको एंड में बताऊंगा। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मीज़ान बैंक की जो स्कीम है उसका नाम है मीज़ान कार इजारा स्कीम, जो कि एक रिबा फ्री स्कीम है, जो कि कार फाइनेंसिंग के अंदर आती है और ये सूद से पाक है। अब ये सूद से पाक ऐसे है कि जब गाड़ी खरीदी जाती है तो मेजॉरिटी जो शेयर होते हैं वो बैंक के होते हैं, गाड़ी नाम भी बैंक के ही होती है। तो जब आप गाड़ी इस्तेमाल आप कर रहे हैं लेकिन नाम बैंक के है, पैसा ज़्यादा बैंक का इन्वेस्टेड है, तो डेफिनेटली आप उसको किराया अदा करेंगे। तो इस वे में जो है यहाँ पे इसको जो है वो इस्लामिक कहा गया। प्लस इसका जो फतवा है वो भी मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके उसको भी देख सकते हैं। लोएस्ट अप फ्रंट है जी, उसके बाद इसकी रेंटल पेमेंट तब स्टार्ट होगी जब गाड़ी आपके हाथ में आ जाएगी, और प्रोसेसिंग टाइम बड़ा जल्दी है, आपको 1 से 2 वीक के अंदर गाड़ी मिल सकती है अगर बुकिंग पे ना हो तो। और 30% की डाउन पेमेंट से आप ये गाड़ी अपने नाम करवा सकते हैं। और गाड़ी खरीदते वक्त जो विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा वो भी बैंक लेगा। और मैक्सिमम 5 साल की आप एक साथ कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जो पैसे हैं वो 30 लाख रुपए की जो है वो अमाउंट को जो है वो लीज़ करवा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर गाड़ी 60 लाख की है, फॉर एग्जांपल सुजुकी से हट के हम आल्टो से बात कर लें, तो वो जितने भी ऊपर वाले पैसे हैं वो आपने अदा करने होंगे, उसका मीज़ान बैंक से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आप एक ओवरसीज़ हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं तो ये मालूमात आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस हवाले से फिर कभी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अब बात करेंगे प्रॉफिट रेट्स की, तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है गाड़ी ख़रीदने का। अगर हम यहाँ पे देखें फ़िक्स प्रॉफिट रेट की, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 12.5 से स्टार्ट हो रहा है और ऑन दी वर्ल्ड 13.5 तक जा रहा है। और आज से 6 माह पहले का अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे 22-22.5 से स्टार्ट होता था और 16.5 तक जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा ये अप जा रहा है, 12.5 से 13.5 पे आ रहा है। तो तकरीबन 1% का फ़र्क आ रहा है 7 साल के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि पहले साल 22 से स्टार्ट हुआ और 16% तक गया है, तो ये कितना फ़र्क था। प्लस जो यहाँ पे वेरिएबल प्रॉफिट थे वहाँ पे 24.5% आपको लग रहा था, लेकिन यहाँ पे 12.5, तो तकरीबन 50% का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है जहाँ पे आपको ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। तो ये बेहतरीन टाइम है बैंक से गाड़ी लेने का। प्लस ये गाड़ी आपकी इंश्योर्ड होगी, कोई भी गाड़ी आप किसी भी बैंक से लेते हैं तो वो इंश्योर्ड होती है। ये एक लाजमी चीज़ है बैंकिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर। और यहाँ पे आपको 22.5 मिलियन की जो डेथ कवरेज भी मिलती है, अगर खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है तो उसके में 25 लाख रुपए भी आपको मिलते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द डेट ऑफ जॉइनिंग, आपके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ जॉइनिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 6 महीने की आपकी सैलरी होनी चाहिए जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए, आपका जो वो CNSE कापी होनी चाहिए।
प्लस आपकी क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ स्टेक कंट्री, और उसके बाद अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो वायलेंट बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, 6 महीने का वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, CNSE की कॉपी प्लस ब्यूरो रिपोर्ट यहाँ पे भी लगेगी। अब कौन कौन इस कार इजारा स्कीम के लिए अहल है? सैलरीड तबके की बात करूँ तो अगर आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हैं आपकी, तो 3 महीने की करंट जॉब और 2 साल का आपके पास जब वो आपके काम की हिस्ट्री की जब वो प्रूफ होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय की बात करूं तो 6 महीने की करंट जॉब में उनको हो चुकी हैं और 3 साल का उनके पास जो है वो यहाँ पे हिस्ट्री मौजूद होनी चाहिए उस काम की कि 3 साल पहले से ये बंदा काम कर रहा है। नेट टेक होम इनकम जो है वो इन एक्सिस ऑफ 2 टाइम दी मंथली रेंटल, आपकी जो रेंट बनेगी, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी किस्त बनती है 10,000, तो सैलरी आपकी 30,000 होनी चाहिए, 2 टाइम बिगर होनी चाहिए आपकी जो किस्त बनेगी उससे। उसके बाद अगर आपकी वाइफ काम करती है तो आप उसके भी जो सैलरी है उसका 50% आपने इनकम के साथ क्लब करवा सकते हैं, उसको भी अपनी इनकम आप जाहिर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जब वो इन केस ऑफ अदर लोन्स ऑल मंथली पेमेंट्स, अगर आपके कोई और मंथली लोन्स हैं कुछ भी हैं और ये भी आप कार इजारा भी लेना चाहते हैं, तो आपकी जो टोटल रेंटल है वो 40% से एग्जीड नहीं होनी चाहिए। आपकी अगर 100 रुपये सैलरी है तो उसमें से 40 रुपये आपके जो भी लोन्स हैं उनमें चली जाएगी, बाकी 60 रुपये आपके बचने चाहिए, अदरवाइज़ आप इसके लिए अहल नहीं होंगे। बिजनेसमैन के लिए भी सेम है जी, 2 साल का कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट है इन करंट बिजनेस है। उसके बाद प्रोप्राइटर या पार्टनर और डायरेक्टर इन्हीं पोजीशन के अंदर हो तो उसको ये मिलेगी। नेट टेक होम इनकम इनकी भी सेम है और बाकी आप भी वाइफ की 50% को क्लब करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक चीज़ है कि इनकी EIB रिपोर्ट भी चेक की जाएगी जिसके अंदर पता लगेगा कि इन्होंने पहले कभी लोन लिया था तो उसकी क्या सिचुएशन थी, इन्होंने टाइम पे किया, लिया नहीं लिया, तो वो सारी चीज़ें, यानी डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए बंदा। बात करें तो ये 5 साल के लिए आपको मिलेगा और यहाँ पे मिनिमम आप जो है वो 50% ऑफ द कास्ट ऑफ द व्हीकल 30% आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 50% आप जब डाउन पेमेंट दे सकते हैं। अगर आप वक्त से पहले अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास यकमुश्त पैसे आ चुके हैं और मैं आप जान छुड़वाना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा जहाँ पे चीज़ें नहीं लगेंगी। इसके अलावा जी न्यू कार्स और यूज़ कार दोनों आप यहाँ इससे ले सकते हैं। और कैसे ये सारी कंप्लाइंट है ये आप फतवा भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप इसे खुद जब वो देख सकते हैं। बाकी ये एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर जी के क्या क्या चीज़ें आपकी जो वो फिल आउट होनी चाहिए। इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फुल होना चाहिए, कॉपी ऑफ रीसेंट पे स्लिप सर्टिफिकेट शोइंग, उसके बाद बिजनेस प्रूफ, तो ये सारी चीज़ें पहले ही हम डिस्कस कर चुकी हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इस वक्त सुजुकी की जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो कितनी है और हमें ये गाड़ी कितने की दे रहे हैं। आल्टो VXR इस वक्त जो है 30 लाख रुपए की। तो अगर आप कहते हैं कि जी मैं जी गाड़ी लेना चाहता हूँ, न्यू कार लेना चाहता हूँ, वेंडर हैं जी हमारे सुजुकी, तो हम उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कार हम सेलेक्ट कर लेते हैं आल्टो VXR और हम सेलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए और मैं कहता हूँ मैं 30% डाउन पेमेंट दूंगा। और उसके बाद कार डिलीवरी हम कहते हैं कि हमें इमीडिएट चाहिए, बुकिंग वाला सीन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल अपफ्रंट बनेगा 9 लाख रुपए, इसमें डाउन पेमेंट आपकी बनेगी 30%, 8,98,000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस है 3100 रुपये, तो टोटल मिला के आपको 9,01,558 रुपये अदा करने होंगे। आपकी जो पर मंथ किस्त बनेगी वो बनेगी 56,000, आपकी टोटल एक साथ होगी 60। अब हम इसे टोटल करके देखते हैं कि ये टोटल रकम कितनी बनती है। गाड़ी की इस वक्त वैल्यू आप देख सकते हैं कि 29,94,000 है और वेबसाइट के ऊपर भी ये सेम शो कर रही है। तो हम कैलकुलेटर निकाल के सीधा अपने पॉइंट पे जाते हैं कि ये हमें गाड़ी पड़ कितने की रही है। 8,98,000 टोटल, 9 लाख की जब यहाँ पे डाउन पेमेंट है, तो हम किस्त देखते हैं इसकी कितनी है, 56,000 इसकी किस्त है, मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो ये बन गई आपके 33 लाख रुपए। वाओ, यानी अभी से ही ये गाड़ी की कीमत से ऊपर चले गई हैं, प्लस हमें अभी 9 लाख रुपए डाउन पेमेंट के ऐड करने हैं इसके अंदर।
तो ये टोटल आपको 42,60,000 रुपये की पड़ेगी गाड़ी 5 सालों के अंदर। आज से अगर किसी ने 6 महीने या 7 महीने पहले ली होती तो यही गाड़ी आपको तकरीबन 46 लाख की पड़ती, जो कि 4 से 5 लाख रुपए डाउन आ चुकी है। अब हम दोबारा करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 साल के बजाय 2 साल के लिए लेते हैं। तो अभी आप देखिएगा कितना बड़ा फ़र्क आता है यहाँ पे। अब किस्त आपकी बन रही है 1,07,000 रुपये। तो 1,07,000 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 किस्तें बनी 2 साल की, और प्लस हम इसमें ऐड करेंगे 9 लाख रुपए डाउन पेमेंट के। डाउन पेमेंट में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यही गाड़ी जो आपको 42 लाख की मिल रही थी, अब वो आपको 34,68,000, यानी सिर्फ 4,68,000 रुपये आप एक्स्ट्रा अदा कर रहे हैं। अगर आप इसी को 1 साल के अंदर ले जाते हैं तो वो मज़ीद आपको कम में पड़ेगी मेरे ख्याल में, तो आपको फ़ायदा होगा मज़ीद। अगर हम 1,95 आपकी किस्त बनती है 1,95,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे और इसमें हम प्लस करेंगे 9 लाख रुपए डाउन पेमेंट के, तो ये आपकी बन जाएगी 32,40,000। तो मेरे ख्याल में साल 2 साल के अंदर तो ये गाड़ी आपके लिए अभी बड़ी सूटेबल रहेगी। इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, अगर आप 5 साल के लिए जाते हैं तो डेफ़िनेटली आपको बैंक को 10 से 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा अदा करने हैं, जो आज से 1 साल पहले तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए थे। तो अभी इस वक्त बेहतरीन टाइम है। आप अगर गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आपके पास इतनी रकम मौजूद है कि आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में आप फिर भी गाड़ी को लीज़ करवाएं। बाकी जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा बचा उसको कहीं पे इन्वेस्ट करके उसकी जो प्रॉफिट है उससे आप इसकी एक साथ अदा करें, ताकि आपको पता भी नहीं चले और गाड़ी आपके हाथ आ जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।